दफ़ा का जिक्र है कि घने जंगल के मुज़ाफ़ात में एक छोटे से गांव में हेनरी नाम का एक आजिज़ मोची रहता था। वो अपने हुनर में माहिर था। हमेशा ऐसे जूते बनाता था जो न सिर्फ आरामदेह हों बल्कि खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हों। ताहम अपनी काबिलियत के बावजूद हेनरी ने अपने अंजाम को पूरा करने के लिए जिदोजहद की। इसकी छोटी सी दुकान खाली थी और उसे डर था कि उसे जल्द ही इसे बंद करना पड़ेगा। एक शाम जब हेनरी दिन भर अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, उसने अपने तहबंद की जेब में एक छोटा सा सुराख देखा। इसने घर जाने से पहले इसे सिलाई करने का फैसला किया। जब वो इसे सुई धागे से सीने लगा तो उसने अपनी दुकान के कोने से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनी। हेनरी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें बेहैरानी से फैल गई। वहां इसके सामने छोटी जादुई मखलूक का एक छोटा सा गिरोह खड़ा था। उनके चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो कोई और नहीं बल्कि अफसानवी लूस थे। हेनरी ने उनके बारे में सोने के वक्त की कहानियों में सुना था, लेकिन इसे कभी यकीन नहीं आया कि वो हकीकी हैं। लूस ने अपना तारुफ टॉम, टिम और टेना के तौर पर किया। उन्होंने वजाहत की कि वो हेनरी की जिदोजहद को देख रहे हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने रात के वक्त जूते बनाने की पेशकश की, अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पेचीदा डिजाइन बनाकर और हर ग्राहक के लिए बेहतरीन फिट होने को यकीनी बनाया। तशक्कुर से मगलूब होकर हेनरी ने उनकी पेशकश पर इत्तेफाक किया। हर रात लूस इसकी दुकान पर जाते और अनथक मेहनत करते, शानदार जूते तैयार करते जो हेनरी की बनाई हुई किसी भी चीज को पीछे छोड़ देते। ग्राहक जूतों की शानदार कारीगरी से खुश होकर उसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। दिन ब दिन हेनरी की किस्मत बदलती गई और उसकी छोटी सी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग जादुई जूतों को देखकर हैरान रह गए और जूता बनाने वाले की तारीफें करते रहे जो बज़ाहिर गैर मामूली हुनर का मालिक था। हेनरी की जिंदगी बदल गई और वो अपनी बरादरी का एक खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ रुकन बन गया। एक रात मुतजस्सिस और तशक्कुर से भरपूर हेनरी ने जागते रहने और काम पर लूस की एक झलक देखने का फैसला किया। वो बक्सों के ढेर के पीछे छुप गया। उसकी नजरें इस कोने पर जिमी हुई थी जहां वो आम तौर पर जाहिर होते थे। इसकी हैरत में इसने लूस को अनथक मेहनत करते देखा। उनकी फुर्तीली उंगलियां रेशम और जादू के धागे बांध रही थी। खुद को काबू में रखने से कासिर हेनरी अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हुए आगे बढ़ा। लूस जिम गए और एक लम्हे के लिए इनके नन्हे चेहरों पर तशवीश की लहर दौड़ गई। हेनरी ने उन्हें उनकी मदद के लिए शुक्रगुजारी और तारीफ का यकीन दिलाया। वो जानता था कि उनकी जादुई मौजूदगी ने इसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया है और इसे एक कामयाब जूता बनाने वाला बना दिया है। इसके खुलूस से मुतासिर होकर लूस मुस्कराए और हेनरी को बताया कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उनका मकसद इसे अपना एतमाद बहाल करने और गांव के अंदर आपकी मदद करना था। उन्होंने इसे मुसलसल कामयाबी और खुशी की दुआ दी। इस दिन से बाद हेनरी की दुकान से लूस गायब हो गए, लेकिन उनका जादू बरकरार रहा। उनकी खूबी और खूबसूरती के निशानात जैसे छोटे सुनहरी जूते उनकी गैर मामूली मदद की याद दहानी के तौर पर पीछे रह गए थे। लूस की मेहरबानी और दस्तकारी की यादें हेनरी के साथ सारी जिंदगी रही और उसने जब भी हो सके जरूरतमंदों की मदद करने का अहद किया। और यूं हेनरी की छोटी सी दुकान परवान चढ़ी जो महारत और खैर सिगाली की अलामत बन गई। उनके इंतकाल के तवील अरसे बाद भी इसकी कहानी जिंदा रही, जिसने नस्लों को मेहरबानी के जादू और ज़रूरतमंदों की मदद करने की ताकत पर यकीन करने की तरगीब दी।